अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। इराक में एक ताजिर रहा करता था जिसको अल्लाह ताला ने बेपनाह दौलत और जानवरों से नवाजा था। वो जानवरों का बेचने का कारोबार करता था। इस वजह से उसे एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपनी तमाम बकरियों को दूसरे जगह बेचने का फैसला किया। उसने अपने बेटे से कहा, मैं बकरी बेचने के लिए जा रहा हूँ। बेटे ने कहा, मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन ताजिर ने मना कर दिया और दूसरे दिन अच्छी नीयत के साथ बकरी लेकर दूसरे शहर निकल पड़ा। वो ताजिर उस जगह पहुंच गया और वहां पर वो कुछ दिन रुका। वहां पर मवेशियों का एक बड़ा मेला लगा हुआ था। उसने वहां पर अपनी बकरियां बेची और बहुत सारी रकम लेकर वापस घर आने लगा। अभी वो अपना सफर जारी रखे हुए था कि एक डाकू जो उस जगह का मशहूर डाकू था, उसने ताजिर को देख लिया और समझ गया कि ये ताजिर है, इसके पास बहुत रकम होगी। तो डाकू उस ताजिर के पीछे पड़ गया। जब ताजिर एक जगह पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका तो उस डाकू ने ताजिर पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखा और कहने लगा, तुम्हारे पास जितनी रकम है सब मेरे हवाले कर दो। उस नेक इंसान ने इधर उधर देखा और शोर मचाने लगा कि कोई उसे बचा ले, मगर वो जंगल वीरान था, उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसने खामोशी से अपना तमाम माल डाकू के हवाले कर दिया और कहा, अब मुझे जाने दो। लेकिन डाकू ने कहा, नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। ताजिर ने कहा, तुमने मेरा माल तो ले लिया है, अब मेरी जान लेकर क्या करोगे? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर रहम करो। मगर डाकू उसको कत्ल करने वाला था। ताजिर ने अगल बगल देखा कि कोई मदद कर दे, मगर वहां पर कोई इंसान मौजूद न था। अचानक उसकी नज़र ऊपर दरख्त पर पड़ी। उसने वहां पर देखा दो कबूतर मौजूद थे जो उसकी तरफ देख रहे थे। उसने उन कबूतरों की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन तब तक डाकू उस पर खंजर से हमला करने लगा। मगर ताजिर ने बड़ी मुश्किल से उन कबूतरों को मुखातिब किया, ए कबूतरों, गवाह रहना, इसने मुझे बेरहमी से मारा है, मेरे हलाल कमाए हुए माल को इसने छीन लिया। तुम गवाह रहना और मेरे बच्चों को मेरे बारे में बता देना। डाकू ने आखिरकार उस ताजिर को मार दिया और उसके बाद उसके अल्फाज को दोहराने लगा, ए कबूतरों, तुम गवाह रहना, ए कबूतरों, तुम गवाह रहना। ये कबूतर तो बेजुबान थे, क्या गवाही देंगे? डाकू उसे मारकर अपने रास्ते चल दिया। रास्ते भर भी वो वही अल्फाज दोहराता रहा। उधर उस ताजिर के घर वाले उसके आने का इंतजार कर रहे थे। दिन गुजरता गया मगर ताजिर की कोई खबर ना मिली। चुनांचे उसका बड़ा बेटा उसकी तलाश में वही शहर आया और वहां पर उसको बताया गया कि फला तारीख को तुम्हारे वालिद यहाँ आए थे, यहाँ पर अपनी बकरियां बेची और घर जाते वक्त जंगल में किसी ने उसका कत्ल कर दिया और सारी रकम छीन कर भाग गया। तुम्हारे वालिद को इसी शहर के कब्रिस्तान में दफन किया गया है। बेटा बहुत रोया और गमजदा हुआ और बेटा शहर के हाकिम के पास गया और कहा, ये कैसे हुआ? मेरा बाप तो यहाँ पर कारोबार के लिए आया था, उसे किसी ने कत्ल कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके शहर में कोई किसी का भी कत्ल कर दे और आपके पास कोई पकड़ने वाला भी नहीं है? शहर के हाकिम ने उसकी बात ना सुनी। वो रो रो करके शहर के काजी के पास गया। काजी ने भी उसकी कोई मदद ना की। उसके बाद वो अपने वालिद के उन दोस्तों के पास गया जिनके पास अपनी बकरियां बेची थी। उसके दोस्त कहने लगे, ये बात तो सच है, उसने बहुत रकम जमा की थी और रकम लेकर अकेले निकल पड़ा, लेकिन बताओ कौन गवाही देगा? हम उसे नहीं ढूंढ सकते, कातिल ने कोई निशान तक नहीं छोड़ा है। उसके बाद ताजिर का बेटा मायूस होकर अपने घर वापस आ गया।
घर आकर वो सोच रहा था कि किस तरह से माँ को बताऊं, लेकिन माँ को बताना भी तो जरूरी है। उसने कहा, माँ बाबा को किसी ने मार दिया है, उनको किसने मारा है हम नहीं जानते। माँ ने जब ये खबर सुनी तो वो बेचारी बेहोश हो गई। काफी वक्त गुजर गया। एक दिन उसका बेटा फजर के वक्त नमाज पढ़ने मस्जिद गया। वहाँ पर एक मौलवी साहब थे। उन्होंने इसे परेशान और रोता हुआ देखा तो पूछने लगे, ए बेटा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? उसने अपना तमाम वाकया मौलवी साहब को सुना दिया और कहने लगा, वो कौन था जिसने मेरे बाप को मार दिया? तो वो मौलवी साहब कहने लगे, अगर मैं तुम्हें वक्त के वली के बारे में बताऊं जो अल्लाह के वली हैं, वो जरूर तुम्हें खबर देंगे। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, क्या आप उनसे मुझे मिला सकते हैं? मौलवी साहब के साथ वो अल्लाह के वली के पास पहुंचा। अल्लाह के वली उस वक्त इबादत कर रहे थे। बेटा चुपके चुपके रोए जा रहा था। अल्लाह के वली इबादत से फारिग होकर उससे कहने लगे, बेटा मत रो, गवाही वही देगा जिसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया है। अल्लाह की रस्सी जब खिंचती है तो बड़े से बड़ा मुजरिम पकड़ा जाता है। तुम देख लेना, वो पकड़ा जाएगा। उसके बेटे को बहुत तसल्ली मिली और वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। अब आप यहाँ पर उस डाकू के बारे में सुनिए। वो डाकू भूला नहीं था कि उसने उस ताजिर का कत्ल किया है। जब भी वो कबूतर के किसी जोड़े को देखता तो उसे उस ताजिर के अल्फाज याद आ जाते, ए कबूतरों तुम गवाह रहना, ए कबूतरों तुम गवाह रहना। बेजुबान कबूतरों को गवाह बना दिया। अरे मुझे कौन पकड़ेगा? आज मैं शहर का अमीर आदमी हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं आ सकता। एक बार उसके किसी अमीर दोस्त के यहाँ दावत थी। यहाँ पर बहुत से नामी गिरामी लोग मौजूद थे। खाना लगाया गया। उस कातिल के सामने भी एक बड़ा सा थाल रख दिया गया। जब उसने थाल से ढक्कन उठाया तो सामने 2 कबूतर भुने पड़े थे। उसने एक लंबी सांस ली। उसके सामने एक दरख्त, उस पर बैठे 2 कबूतर घूम गया। कानों में उस ताजिर के अल्फाज गूंज रहे थे। फिर उसने ना चाहते हुए भी जोर जोर से हंसने लगा। लोग उसे पागल समझने लगे और देखने लगे कि इसे क्या हो गया है। वो सब भूल गया, दावत को भूल गया, वहाँ पर मौजूद लोगों के बारे में भूल गया और सभी को उस कत्ल का पूरा वाकया सुनाने लगा कि उसने किस तरह से उस नेक ताजिर का कत्ल किया और ताजिर ने कबूतर से क्या बोला था। लोग हैरान होकर उसकी बात सुन रहे थे। जब उसने सारा राज खोल दिया तो उसकी अकल वापस आ गई कि मैंने ये क्या कर दिया, अपना बरसों पुराना राज खोल दिया। कुछ देर के बाद ये बात पूरे इलाके में फैल गई। शहर के हाकिम को भी इसकी इत्तला मिल गई। इसने फौरन उस कातिल को पकड़ने का हुक्म दिया। उस दावत में शामिल लोगों को बुला करके गवाह पेश किया गया। फिर हाकिम के पास उसे हाजिर किया गया। अब उस कातिल के पास कोई चारा नहीं था कि वो अपनी बात से पलट सके। फिर हाकिम ने उसे फांसी की सजा सुना दी। फांसी के एक दिन पहले उस कातिल की बीवी उससे मिलने आई और उससे पूछा, मैं तुम्हारे साथ रहती थी, आज तक तुमने कोई बात मुझसे नहीं बताई और ना ही इसका कभी जिक्र किया, फिर दावत में ये कैसे कहा? तो उस कातिल ने कहा, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मेरे सामने एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए जिनका चेहरा बहुत ज्यादा नूरानी था। उन्होंने मेरे चेहरे पर कुछ पढ़ कर के फूका और मैंने सब उगल दिया जिसको ना उगलने की कसम खाई थी। दूसरे दिन जब उसको फांसी दी जा रही थी तो इसकी खबर पूरे इलाके में फैल गई। उस ताजिर के बेटे को भी इसकी खबर हो गई कि फला कातिल ने मेरे बाप का कत्ल किया है और जहां पर उसको फांसी दी जा रही थी वहां पर उस ताजिर का बेटा भी हाजिर हो गया और वहां पर
बहुत सारे लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। जब उसकी गर्दन में फांसी का फंदा चढ़ाया गया तो वही 2 कबूतर उसकी सर पर मंडराने लगे। तो उन कबूतरों को देख करके वो कातिल फिर से वही अल्फाज दोहराने लगा कि ए कबूतरों तुम गवाह रहना, ए कबूतरों तुम गवाह रहना। तो ये सब सुन करके लोग उसे पागल समझने लगे। फिर उसके बाद उस कातिल ने कहा कि मैंने जो भी उगला है ये मेरी आवाज़ थी, लेकिन ये अल्फाज इन 2 कबूतरों के ही थे जिसको उस ताजिर ने गवाह बना करके कहा था। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे सभी लोग नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद करने लगे।